नमस्कार साक्षी न्यूज सेटक और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के टूर ऑपरेटरों ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए थाईलैंड में रोड शो आयोजित करने की योजना बनाई है ताकि घाटी के पर्यटन स्थलों का वहां प्रचार प्रसार किया जा सके। कश्मीर के टूर ऑपरेटरों का कहना है कि पिछले 2 साल से कश्मीर में घरेलू पर्यटकों के आगमन का रिकॉर्ड इसलिए बन गया था क्योंकि विदेशी आवागमन बंद था। कश्मीरी टूर ऑपरेटरों का मानना है कि अब जब सब कुछ खुल चुका है तो हो सकता है कि कश्मीर में पर्यटन व्यवसाय अपने पहले वाले स्वरूप पर ही आ जाए, इसलिए विदेशियों को भी यहां आकर्षित करने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है। प्रभा साक्षी संवाददाता ने जब कश्मीर टूर ऑपरेटर फोरम के सदस्यों से रोड शो के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि थाई लोग हमेशा कश्मीर को अपने पसंदीदा गंतव्य के रूप में पसंद करते थे, इसलिए हम पर्यटन विभाग के सहयोग से थाईलैंड में रोड शो आयोजित करने जा रहे हैं। देखिए जी, हमने ये इनिशिएटिव उठाया लेके हम थाईलैंड में एक रोड शो कर लेंगे और ये हमने अपने बलबूते हम 5-7 मेंबर इसमें जुड़े। हमने अपने पैसे और कुछ हमें होटल वाले 2-3 एमएलए जो हमें हमेशा हेल्प कर रहे हैं उन्होंने दिया, क्योंकि इससे हमें बूस्ट, क्योंकि थाईलैंड मार्केट कश्मीर बहुत आता है। हमने कहा कि डोमेस्टिक ग्राफ थोड़ा डाउन हो रहा है, इसलिए हमने ये बैंकॉक में ये शो किया जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा और टूरिज़्म के लिहाज से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। देखिए जी, प्रमोशन तो हमें कभी रोक नहीं सकते हैं। मतलब प्रमोशन हम अपने बलबूते पे हम तो पैन इंडिया कोने कोने जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट का एक फ़ायदा है, गवर्नमेंट के साथ जो हम करते हैं उससे मतलब कि हमारा अपर हैंड होता है कि गवर्नमेंट इनके साथ मिली हुई है। मगर 1-2 साल से गवर्नमेंट ने हमें टोटली नेगलेक्ट किया हुआ है। वो पता नहीं हमें किस लिहाज से मतलब कि वो क्या कर रहे हैं। बाकी मतलब कि जो इस साल ये टूरिज़्म रहा है, कोविड की वजह से भी था, इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी बंद थे, उसकी वजह से ये बूस्ट हो गया यहाँ पे। अदरवाइज जो अब आने वाला टूरिज्म है वो जैसे आता था कश्मीर वैसे ही आएगा, वो उतना बूम भी नहीं होगा, मतलब कम भी नहीं होगा। मतलब हम नहीं कहते कम हो जाएगा, मतलब प्रमोशन की ज़रूरत बहुत है। हमें प्रमोशन इस साल लेके डट के करना पड़ेगा, हमें कोने कोने जाना पड़ेगा और हमें टूरिज़्म प्रमोशन करनी पड़ेगी। देखिए, इस वक्त जो रोड शो होने जा रहा है, जिसमें मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी पिल्टॉफ, इसके चेयरमैन साहब को और इनके जितने भी मेंबर्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो पोस्ट 5 अगस्त और पोस्ट कोविड मैं कहूँगा जो मेन हमारा सबसे पहला आउटसाइड इंडिया रोड शो जो है ये होने वाला है। इसकी जहाँ तक अहमियत की बात की है आपने, ये तो रोड शोज़ है ये हमेशा से हमारे लिए बहुत ही अहम रहे हैं। बिलखुसूसन मैं कहूँगा जो आउटसाइड इंडिया जो हम कर रहे हैं और इसमें जो आज ये पहल हो रही है बहुत ही खुशाइंदा पहल है। और इससे क्या होगा कि एक बज़ क्रिएट होगा नए सिरे से पोस्ट कोविड जो सिनेरियो है कश्मीर का या हमारे जम्मू का, या इससे फिर हमारे लद्दाख को भी फ़ायदा आता है। जो भी हम प्रमोशन करते हैं वो सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक नहीं होती है, बिल्कुल ये होती है, हमारा जम्मू रीजन भी इसमें आता है और फिर लद्दाख भी आता है इसमें। तो ऑल द 3 रीजन्स विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस रोड शो। तो ये बहुत ही अहम था। और इससे एक और जो हमारा फार ईस्ट मार्केट है या साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है या मिडल ईस्ट मार्केट है, तो वहाँ भी बाज़ क्रिएट हो जाएगा कि लोग जा रहे हैं यहाँ पर। और जो बैंकॉक जो थाईलैंड का मार्केट है वो हमारे लिए और भी ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से सयाह वहाँ से आते हैं, चाहे वो लेजर टूरिज़म से वाबस्ता है या एडवेंचर टूरिज़म से वाबस्ता है। तो ये एक खुशाइंदा बात है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने पिल्टॉफ के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मेंबर्स हैं, वो ये पहला रोड शो करने जा रहे हैं पोस्ट कोविड। तो मुबारकबाद देता हूँ, बहुत ही अहमियत का हामिल है ये हमारे लिए। जी, सबसे पहले मैं टीम पिल्टॉफ को, हमारे चेयरमैन साहब और जो हमारे ऑफिस ब्यूरो असिस्टेंट इनको मुबारकबाद देता हूँ ट्रैवल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। ये रोड शो इनिशिएट कर रहे हैं, ये बड़े अहमियत का बाइस हैं। जो प्रमोशंस है वो हमें किसी भी हाल में करनी चाहिए, डोमेस्टिक लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो पहले जैसे आपने कहा कि टूरिज़्म हमारा स्पॉन्सर हुआ करता था, तो अब कुछ साल उससे वो थोड़े उसमें ब्रेक हो गई है। मगर एज ए सीरियस प्लेयर्स यही कहना चाहता हूँ कि ये प्रमोशंस हमें बिल्कुल करनी है, कोने कोने में करनी है, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, जहाँ पहुँच सकते हैं,
जहाँ साउथ ईस्ट का इन्होंने इनिशिएटिव लिया है पिलटॉप ने। साउथ ईस्ट एशिया एक अच्छा मार्केट है, इसमें मलेशिया हमारा, थाईलैंड, सिंगापुर है। तो पिलटॉप ने थाईलैंड से स्टार्ट किया, मैं बाकी जो हमारी एसोसिएशन है वो बाकी जगह भी जाएंगे। और इन्होंने जो सीरियस प्लेयर्स ऑफ द ट्रेड है उन्होंने खुद अपने जेब से कंट्रीब्यूट करके, अपनी एसोसिएशन से कंट्रीब्यूट करके, और कुछ स्पॉन्सर्स भी हैं जो आप देख रहे हैं, इनकी वसात से दे आर द रियल स्टेक होल्डर्स ऑफ द ट्रेड। तो उनको भी पता है कि प्रमोशन की कितनी अशद ज़रूरत है। और एक टूर ऑपरेटर की हैसियत से मैं कहूँगा वी आर द मेन प्रमोटर्स ऑफ द डेस्टिनेशन। तो हमें ये प्रमोशंस किसी भी हालत में रोकनी नहीं है। अब कोविड भी मतलब कम हो गया, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, तो लोग ट्रैवल कर ले नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है, उनको इन्वाइट करने की ज़रूरत है। जो ब्रेक हुई थी बीच में, तो उसको जो ब्रिज बना था, तो उस ब्रिज को हमें फिर उसके क्लोज ये गैप करनी है। सो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रोड शो एट थाईलैंड। आई कंग्रेचुलेट वंस अगेन द टीम पिलटॉप। और मैं बाकी एसोसिएशन से भी मतलब ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि विद इन द इंडिया, विद इन द पैन इंडिया, या जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं कि प्रमोशन को बरकरार रखें। एज ए टॉफी चेयरमैन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एसोसिएशन है, जहाँ पे भी इनको हमारी सहायता की ज़रूरत होगी विद इन द कंट्री, हमारी जो नेशनल चैप्टर्स है वो इनके साथ साथ हमेशा शाना बशाना होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।